नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला क्वेश्चन है, नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किन स्थानों में खोली जाएगी? राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर। सही विकल्प का चयन करना है। आप कमेंट बॉक्स में इस उत्तर को दे सकते हैं मुझसे पहले, अगर आपको बन रहा है। केवल एक, एक और दो, एक, दो और तीन, और एक और तीन। तो बताइए। तो इसका सही जवाब है एक और दो। ठीक है, तो एक, दो और तीन नहीं है इसका उत्तर, एक और दो है। यानी राजनांदगांव और रायगढ़ में बजट 2022-23 में ये अनुमान किया गया है, 2023 में यह अनुमानित किया गया है कि जो राजनांदगांव है और रायगढ़ है, यहाँ पे नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो जिससे कि उर्वरकों की जो जांच है गुणवत्ता की वो की जा सके, चाहे वो उर्वरक रासायनिक हो या आपके जैविक उर्वरक हो, दोनों की ही जांच इसमें की जाएगी। तो इसमें बिलासपुर नहीं है। क्या क्या है बजट में, किसका किसका प्रावधान किया गया? राजनांदगांव और रायगढ़ का किया गया, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन सीजीपीएससी में आए थे, तो आपको बताना है, गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सीजी बजट 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि 5.93% अनुमानित है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि 9.21% अनुमानित है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 7.8983% अनुमानित है, या सभी राष्ट्रीय वृद्धि अनुमान से कम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह सभी राष्ट्रीय वृद्धि अनुमान से कम है। मतलब ये गलत है ना, गलत विकल्प का चयन करना था ना, तो ये गलत है। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ बजट में जो प्रावधान है कृषि वृद्धि का वो 5.93 का है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में वृद्धि का 9.21% का है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान जो है वो 7.83 का है। यानी ये तीनों तो सही है वृद्धि अनुमान कि इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि तो कम से कम की जाएगी, और यह सभी राष्ट्रीय वृद्धि अनुमान से कम ना होकर ज़्यादा है। ठीक है, क्या है? ज़्यादा है। इसलिए विकल्प डी को आपको चुनना है, क्योंकि बोला ही है गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सीजीपीएससी के इस बार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको रखनी चाहिए। ठीक है, और आप कोशिश कीजिए कि मुझसे पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। फिर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सही विकल्प का चयन करना है इसमें आपको। कोरबा नवीन ताप विद्युत गृह के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया। ऑप्शन बी है, लाइट मेट्रो सेवा नवा रायपुर से दुर्ग में के बीच बनेगी। बिलासपुर में नवीन कीटनाशक प्रयोगशाला बनेगी। बैकुंठपुर में पान अनुसंधान केंद्र बनेगा। तो बताइए कि इसमें से क्या सही है? सही विकल्प का चयन करना है इस बार। इसका सही जवाब है, लाइट मेट्रो सेवा जो है वो नवा रायपुर से दुर्ग में बनेगी, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सही है। जबकि ये 250 करोड़ ना होके 25 करोड़ है मात्र। ठीक है, केवल 25 करोड़ है। ठीक है, 250 करोड़ नहीं है। और बिलासपुर में नवीन कीटनाशक प्रयोगशाला नहीं बनेगी। ठीक है, ये कहाँ बनेगी? ये बनेगी रायपुर में। ठीक है, तो बिलासपुर में नवीन कीटनाशक प्रयोगशाला नहीं बनेगी, ये रायपुर में बनने का प्रावधान किया गया है बजट में। जबकि बैकुंठपुर में ये पान अनुसंधान केंद्र नहीं होगा। कहाँ होगा ये होगा छुई खदान में। ठीक है, नवीन जो जिला है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, वहाँ भी ये स्थान है छुई खदान, वहाँ पे पान अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है, सौर सुजला योजना में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ऑप्शन बी है, बजट 9 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी है, आर्द्र भूमि प्राधिकरण हेतु 10 करोड़ आवंटित हुए। ऑप्शन डी है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहायता राशि 1 लाख कर दी गई है। तो इसका सही जवाब है, आर्द्र भूमि प्राधिकरण हेतु जो है 10 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो ये आपका विकल्प सही है। बाकी जो सौर सुजला योजना है इसमें 1000 करोड़ का आवंटन नहीं किया गया है, बल्कि 600 करोड़ का आवंटन किया गया है, इसलिए गलत है। बजट 6 मार्च को प्रस्तुत हुआ, तो ये 9 मार्च तो गलत ही है। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहायता राशि को 50,000 किया गया है बढ़ाकर। ठीक है, तो 1 लाख ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से विकल्प सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है?
तो इसका सही जवाब है 8%। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी वृद्धि अनुमान है वो 8% है, जबकि राष्ट्रीय है 7%। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो जीडीपी वृद्धि अनुमान भी है ये राष्ट्रीय जो अनुमान है उससे ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब ये होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नवीन छत्तीसगढ़ भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बजट में प्रावधानित है रायपुर, नई दिल्ली, भोपाल या मुंबई। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। हेकानी जाखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड में अभी विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें हेकानी जाखालू जो है राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा रैंकिंग के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है कांकेर। ठीक है, तो कांकेर जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है डेल्टा रैंकिंग में। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में द्वितीय स्थान पर रहा है। तो इसका सही जवाब है रायपुर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है? तो रायपुर रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष छत्तीसगढ़ का विकास दर कितना प्रतिशत रहेगा? तो इसका सही जवाब है 8%। तो छत्तीसगढ़ का विकास दर जो है जीएसडीपी में वो 8% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 की तुलना में 22-23 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि होगी? इसका सही जवाब है 10.93% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो 10.93% की वृद्धि जो है वो प्रति व्यक्ति आय में होगी और प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है सत्यजीत साहू ने। तो यात्रा शीर्षक से पुस्तक जो लिखी है सत्यजीत साहू ने लिखी है। और जो यात्रा शीर्षक है, ठीक है, ये पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है आपका मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में तृतीय स्थान लाकर किसने राज्य को गौरवान्वित किया? तो इसका सही जवाब है माहिरा खान। ठीक है, तो माहिरा खान रायपुर की हैं और इन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में बहुत ही अच्छा भाषण दिया। भारत की वैश्विक स्थिति के बारे में इन्होंने चर्चा की और किस तरीके से भारत वसुदैव कुटुंबकम के जो अपना नारा है उसको सार्थक बनाता दिखता है, ये सारी बातें इन्होंने बताई। ग्लोबल पीस जो था इनका टॉपिक था और उसमें कैसे भारत अपनी भूमिका निभा रहा है ये भी इन्होंने चिन्हांकित किया। ठीक है, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चौथा संस्करण है ये 2019 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसके 3 स्तर होते हैं, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी जिसमें माहिरा खान ने तीसरा स्थान लाकर राज्य को गौरवान्वित किया है।